डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले जो वीडियोस बनाई हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस के लिए रूल्स बताए हैं। ठीक है, तो उनका जो है लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा इस वीडियो के। अब मैं इसमें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उन रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे नाम लिखते हैं कंपाउंड्स को, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि आपको अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर ठीक से आता है तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, बहुत अच्छी तरह से आप ऑर्गेनिक को अटेम्प्ट कर पाते हैं। दूसरी बात ये, ऑर्गेनिक की वेटेज भी ज़्यादा है, 33% तो ऑर्गेनिक की वेटेज 12th में है ही है। ठीक है, इसके अलावा कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत काम आती है। और जब आपको ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर आता है तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको थोड़ा सा लगाव सा हो जाता है, और जब तक नोमेनक्लेचर नहीं आना था तब तक डर लगता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जैसे, तो अब इसके अंदर हमें मालूम है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बेंजीन पे जब COH लगा होता है तो वो बेंजोइक एसिड कहलाता है। तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ताकि ये तो प्रिंसिपल है ही है मेन। इसके बाद फिर हम देखते हैं जो साइड में लग रहे हैं उनको नंबर कम मिल जाए। अगर इधर से जाते हैं तो ये 4 पे आ रहा है और इधर से आ रहा है तो 2 पे, तो इसलिए अब नाम जो देंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देंगे। तो ये 2 जो है, 2 पे कौन लगा है, ब्रोमो है, बी पहले आता है तो 2 ब्रोमो। ठीक है, फिर ये हाइड्रोक्सी है, ये फॉर्माइल है। इसको एल्डो अगर कहोगे, फॉर्माइल भी कह सकते हैं, एल्डो भी कह सकते हैं। अगर एल्डो कहते हैं तो इसके पहले लिखना पड़ता, फिर तब लिखना पड़ता 4 एल्डो। अगर इसको मान लेते हैं एल्डो लेते हैं फॉर्माइल की जगह, तो फिर आप कहोगे 4 एल्डो 2 ब्रोमो, पहला अल्फ़ाबेट केवल बड़ा होगा, 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी, और ये जो बेंजीन के ऊपर COH लगाता है तो उसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। ये कंटिन्यूटी में होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ बेंजोइक एसिड। ओके जी, ये मेन है, इसको मिला के ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। 4th पे एल्डिहाइड है तो 4 एल्डो 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब इसको नाम लेना है तो एल्डिहाइड की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसको नंबर कम देंगे किनारे पे, तो 1 2 3 4, ये भी साइड में जाएगा और ये भी साइड में जाएगा। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये सेकेंडरी है, और ये तो बेंजीन है, साइड में जब होगा तो इसको हम फिनाइल कहते हैं। ये 4 पे फिनाइल है और 3 पे हाइड्रोक्सी है, तो H पहले आ रहा है तो लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 4 फिनाइल, बेंजीन जब साइड में होता है तो फिनाइल कहते हैं। और 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटानल, ब्यूटानल। एल्डिहाइड है तो अल लगेगा, ब्यूटानल। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, ये लॉन्गेस्ट चेन है, 5 की बन रही है, 1 2 3 4 5, और ये साइड में लग रही है, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, ये 1 2 हो गया। ठीक है, ये नाइट्रो है और ये ब्रोमो है। तो अब ये जब सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट, किराएदार वाले केस में इनको, इसका जो नाम आएगा वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, पर सेकंड पे ब्रोमो है। ठीक है, तो इस कार्बन के ऊपर, सेकंड कार्बन के ऊपर ये साइड में लगा है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इसको कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब होगा तो हम क्या करते हैं कि पहले बताते हैं कहाँ पे लगा है। सेकंड कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, और उसके अंदर जो लगा है उसके सेकंड कार्बन पे ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो। ठीक है, और 1 पे नाइट्रो लगा हुआ है, 1 नाइट्रो, और है कितने, 2 कार्बन वाला, तो उसको कहेंगे इथाइल, और ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि बाहर में अगर कोई चीज़ लगी है तो उससे कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए ये हो गया 2 ब्रोमो 1 नाइट्रो इथाइल, और ये 5 वाला है तो पेंट, इसी के साथ कंटिन्यूटी में होगा, जगह नहीं उधर, पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड, क्योंकि पीछे O आ रहा है तो इसलिए इसका E के बाद EN नहीं लिख रहे हैं, E हट जाएगा, O आ रहा है ना, OAEIOU वावल या Y आता है तो फिर आगे का E हट जाता है। ठीक है, तो ये 5 वाला है तो पेंट लग गया, और डबल बॉन्ड है तो इन किस कार्बन पे, 4 इन 1 ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट कार्बन पे, तो इस तरह से इसको नाम दे दिया। ठीक है, इनको हटा देता हूँ, फिर इनको करता हूँ। ठीक है, हटाता हूँ इन्हें। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 4th वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये
ये सब कार्बन है। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 दोनों में 7 कार्बन है। तो किसी को भी ले लो। तो मान लेते हैं इसको मेन ले लिया हमने, तो ये साइड में आ गया 3 कार्बन वाला प्रोपाइल हो गया। ये भी साइड में आ गया, ये भी प्रोपाइल हो गया। और ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 4th कार्बन पे एक प्रोपाइल ये लगा, एक प्रोपाइल ये लगा, तो 4 पे 2 2 डायप्रोपाइल, सॉरी 4 4 डायप्रोपाइल, ठीक है। 4th कार्बन पे ये प्रोपाइल लगा है, इधर भी प्रोपाइल लगा है, तो 4 4 डायप्रोपाइल हेप्टेन, 7 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन है हेप्टेन, ठीक है। अब इसमें देखिए ये 5th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आपको ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए कार्बन चेन कितने कार्बन की है। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं 1 2 3 4 5 की चेन मान लेते हैं। नहीं, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप ये है और एक फंक्शनल ग्रुप ये है, तो लॉन्गेस्ट चेन केवल 3 ही कार्बन की है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब एल्डिहाइड और अल्कोहल में इंपॉर्टेंस एल्डिहाइड की ज़्यादा है, तो इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको 2, इसको 3। अब ये साइड में भी गया और ये भी साइड में चला गया, ठीक है। तो इनकी इंपॉर्टेंस कम है और ये भी साइड में है क्योंकि ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ये हाइड्रोक्सी है, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है, तो हाइड्रोक्सी पहले आएगा, तो इसमें हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। फिर 2 मिथाइल, ओके, और 2 प्रोपाइल, इसी के बाद ही है जस्ट 2 प्रोपाइल, और 3 कार्बन वाला है और एल्डिहाइड है, तो प्रोपानल। 3 कार्बन है और एल्डिहाइड भी है, तो प्रोपानल। इज इट ओके? इस तरह से ये इसका नाम हो गया। इसका भी एक क्वेश्चन और देखेंगे करके, पहले ये वाला 6th वाला और कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो ये है, इसकी इंपॉर्टेंस कम है, तो ये 1 और ये 2 हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर ये लगा हुआ है, तो इस पर फिर से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सारा का सारा जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। अब जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। 2nd कार्बन पे, इसका 6th वाले का नाम है, 2nd कार्बन पे जो लगा है उसके 2nd पे हाइड्रोक्सी है 2, अगर इसको हाइड्रोक्सी कह रहे हैं, इसको फॉर्माइल कह रहे हैं, तो F बाद में आएगा, FGH, H पहले आएगा, F पहले आ जाएगा, तो 5 फॉर्माइल कहना पड़ेगा हमें। 2 पे 5 फॉर्माइल, ठीक है, और 2 हाइड्रोक्सी, F पहले आ गया, H बाद में आएगा, 2 हाइड्रोक्सी, और किस पे लगा, फिनाइल, बेंजीन के ऊपर है ना, तो इसको हम फिनाइल कहते हैं। 6 इसका यहाँ लिख देते हैं, फिनाइल, ब्रैकेट के अंदर बंद, ठीक है। 2nd कार्बन पे जो बेंजीन लगा है उसके ऊपर 2nd पे हाइड्रोक्सी है और 5th पे फॉर्माइल है, तो हम कहेंगे 5 फॉर्माइल 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल, और वैसे 2 कार्बन वाला था तो इसको कहेंगे इथानोइक एसिड, फॉर्माइल इथानोइक एसिड, ओके जी। तो ये मैंने आपको समझा दिए तीनों, ओके। अब मैं नेक्स्ट समझाऊंगा, इसको हटाता हूँ। हाँ जी बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन मैंने कहा था ना 2 फंक्शनल ग्रुप वाला लेंगे। अब इसमें देखिए लॉन्गेस्ट चेन जो लेते हैं बच्चे, तो मान लो इसको और थोड़ा सा बढ़ा दें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 की ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 की होगी लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप ये है और एक फंक्शनल ग्रुप ये है। कीटोन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है अल्कोहल से, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको लॉन्गेस्ट चेन ये लेनी है, टेक द लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग दी फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये दोनों में फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। लॉन्गेस्ट चेन 6 की लेंगे और ये दोनों साइड में जाएंगे, क्योंकि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। और क्योंकि कीटोन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है इसलिए इधर से नंबरिंग देंगे, अल्कोहल की ओर से नहीं। ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। अब ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है और ये हाइड्रोक्सी है, तो 6th कार्बन पे हाइड्रोक्सी है तो हम कहेंगे 6 हाइड्रोक्सी, ठीक है। और ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है, तो 3 मिथाइल,
5 प्रोपाइल, ठीक है, 5 प्रोपाइल और 6 कार्बन वाला है तो हेक्सन, और 2 पे ओन है, हेक्सन 2 ओन, ठीक है। ये हाइड्रोक्सी में चला गया और ये मिथाइल में आ गया, ये 5th कार्बन पे प्रोपाइल हो गया, 6 कार्बन वाला है और कीटोन है तो हेक्सन 2 ओन इसका नाम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं। अब इसमें प्रिंसिपल जो फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड है 1 2। अब ये तो लॉन्गेस्ट हो रही है बट डबल बॉन्ड तो इसमें है, तो डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए चलना है। तो 1 2 3 4 ये मेन लेंगे, ये साइड में मानी जाएगी, तो ये 4 वाली ब्यूटाइल हो गई। तो 2 पे ब्यूटाइल, 2 ब्यूटाइल, ब्यूटा 1 3 डाइन, 1 3 डाइन। जब डबल बॉन्ड 1 और 2 में होता है तो 1 लिखते हैं, 3 और 4 में लिखते हैं तो 3। तो सेकंड कार्बन पे ब्यूटाइल लगा है, 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटा है, और 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है तो डाइन, ठीक है। तो ये पेरेंट नेम हो गया, ये जो है प्रीफिक्स हो गया, साइड में जो होता है प्रीफिक्स, और ये पेरेंट नेम हो गया, पेरेंट नेम, ठीक है। और ये इन जो है ये क्या है, सफिक्स है, जो प्रिंसिपल फंक्शनल होता है उसको सफिक्स में ले लेते हैं। ओके, तो ये 7 और 8 हो गया। अब इसको हटा के 9th वाले को देख लेते हैं, ये हटा देता हूँ मैं। 9th क्वेश्चन के अंदर आपका क्या है, वो अमाइड है, CONH2 है, ठीक है। तो अमाइड वाले में हमको एन के ऊपर हाइड्रोजन हटा के ये इथाइल लगा हुआ है और एन का हाइड्रोजन हटा के ये मिथाइल लगा हुआ है, तो हम इसमें नाम देंगे एन पे इथाइल, तो ई पहले आता है, मिथाइल बाद में आएगा, और एन पे ही मिथाइल है, एन इथाइल, एन मिथाइल, और ये कितने कार्बन वाला है, 4 वन वाला, तो ब्यूटन अमाइड, ब्यूटन अमाइड, ठीक है। ये 9th वाला हो गया। अब 10th वाले में एस्टर है, तो ये इथाइल हो जाएगा, एस्टर में पीछे से नाम देते हैं, और ये 4 कार्बन वाला है तो इथाइल ब्यूटानोएट, इथाइल ब्यूटानोएट, इसको कहेंगे इथाइल ब्यूटानोएट। अब ये जो 11th क्वेश्चन है, 11th के अंदर बेंजीन के ऊपर CN लगा हुआ है और बेंजीन के इधर से कार्बन पे CHO लगा है और OH लगा है, तो इन दोनों को हटा देता हूँ 9th 10th को, और फिर उसकी जगह उसको ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। ये हटा देता हूँ, ओके, इसको हटा दिया मैंने। अब 11th क्वेश्चन को मैं ऊपर लिख लेता हूँ तो समझ में आएगा आपको ठीक से। ये 11th क्वेश्चन है, इसके अंदर ये कह रहा है कि यहाँ पे OH लगा हुआ है और यहाँ पे CCCHO लगा है और यहाँ पे CN है। इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। बेंजीन पे जब CN लगाता है इसको बेंजो नाइट्राइल कहते हैं, तो ये मेन हो गया क्योंकि नाइट्राइल की CHO से इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ये सेकंड कार्बन है और ये 3rd कार्बन है। अब जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर ये 3 चीज़ें लगी हुई हैं, 1 2, और ये भी इसको फॉर्माइल कहते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट था इथाइल, इथाइल के ऊपर लग गया फॉर्माइल, ठीक है। तो अब इसको नाम कैसे देंगे, ये किराएदार का किराएदार हो गया, ये जो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इसमें हम उसको ब्रैकेट में देंगे, कैसे देंगे। अब ये तो हाइड्रोक्सी है और ये फॉर्माइल है, F पहले आता है तो इसको हमको पहले लिखना पड़ेगा। हम कहेंगे सेकंड कार्बन पे, इसके सेकंड कार्बन पे जो है ब्रैकेट के अंदर उसके सेकंड कार्बन पे फॉर्माइल लगा है, फॉर्माइल लिख लो या एल्डो भी कहते हैं। सेकंड पे फॉर्माइल और लगा किस पे है, 2 पे है तो इथाइल, ब्रैकेट के अंदर बंद, और ये हाइड्रोक्सी, ठीक है, बाहर आएगा हाइड्रोक्सी, और इसको कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी, सॉरी हाइड्रोक्सी की पोजीशन नहीं बताई हमने, 3 हाइड्रोक्सी और बेंजो नाइट्राइल। बेंजीन पे CN लगाता है तो इसको कहते हैं बेंजो नाइट्राइल। ओके जी, क्लियर हो गया जी। मेन इसको लेना पड़ेगा क्योंकि CN की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अगर ये इंपॉर्टेंट होता तो इसको मेन लेते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए CN वाले को मेन लेते हुए बेंजोनाइट्राइल लिया। सेकंड पे इसको इथाइल के ऊपर फॉर्माइल लगा हुआ है तो 2 फॉर्माइल इथाइल, या हाइड्रोक्सी बाहर आ गया और बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। इसको हटाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ये लगा है 1 2 3
4 ये हाइड्रोक्सी में जाएगा, ये फॉर्माइल में ले लेते हैं, इसको हाइड्रोक्सी लिख लेते हैं साइड में, और ये फॉर्माइल हो जाएगा या एल्डो भी कहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 3 पे हाइड्रोक्सी है, 4 पे फॉर्माइल है, और ये साइक्लोहेक्साइल कहलाएगा और ये मिथानोइक एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के फर्स्ट कार्बन पे जो लगा है उसके ऊपर F पहले आएगा, तो 4 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और इसको मिथानोइक एसिड। ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हो। ये मेन है, अब ये सब साइड में है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसके फर्स्ट कार्बन पे जो लगा है उसके 4th कार्बन पे फॉर्माइल है, 3rd पे हाइड्रोक्सी है, किस पे है, साइक्लोहेक्साइल पे, इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, और ये जो है मेन जो है मिथानोइक एसिड है। ठीक है, अब जब 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे और तीनों एक ही कार्बन चेन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अगर 2 होते तो ये लग जाते, पर तीसरा वाला बाहर हो रहा था, इनको तीनों को बाहर कर देंगे और फिर उनको नाम देंगे। अब इधर से नंबर देंगे तो ये 2 पे आ रहा है, 1 पे ये, 2 पे ये, और 4 पे, तो इधर से नंबरिंग आएगी 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से नोमेनक्लेचर जब लेंगे, ऊपर वाले को हटा देते हैं, थोड़ा सा जगह बन जाएगी साफ। इसको हटा दिया, 12th क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग ने कर ही लिया। अब इसको नाम देने में हम क्या करेंगे, ऊपर ही लिख देते हैं ब्यूटेन, तीनों को बाहर कर दिया, इसको भी बाहर करा, इसको भी बाहर करा, इसको भी, क्योंकि तीनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। ब्यूटेन 1 और 2 और 4 पे लगे हैं, 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये जो 14th वाला है, इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन तो ये बनेगी, ये तो 4 की है, ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। तो ऊपर वाले को इसको हटा के यहाँ पे बता देता हूँ, 13th को हटा देता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देते हैं तो और आसानी से समझ में आएगा। 14th वाले को 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 है, 1 2 3, और यहाँ पे 4 हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन तो ये आ गई हमारी, ये आ रही है। ठीक है, अब नंबर हम इधर से देंगे तो ये जो साइड में आ रहा है ये आएगा 1 2 3 4 पे, इधर से दोगे तो 1 2 3 4 5 आएगा, तो इसलिए इधर से देते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 पे ये लग गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7, ये 8, ये 9, और ये भी साइड में चला गया, तो 4 5 डाईमिथाइल हो गया, 4 5 डाईमिथाइल, और 9 वाला है तो नोनेन, 9 वाला है तो नोनेन। ठीक है, ये हो गया आपका, तो इसको भी हटा देते हैं, क्लियर हो गया। अब 15th को देख लेते हैं। 15th के अंदर इन्होंने COH 2 बार लगा दिया है, दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही में आ सकते हैं। ये जैसे COH है, ये COH है, तो हम इसको कहेंगे इथेन 1 2 डाईओइक एसिड, इसको कहेंगे इथेन 1 2 डाईओइक एसिड। जब दोनों एक ही चेन में आ जाते हैं तो जोड़ सकते हैं। अगर मान लो कोई कंपाउंड ऐसे होता और यहाँ पे OH लगा होता तो हम क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये हाइड्रोक्सी में चला जाता है, साइड में इंपॉर्टेंस कम है और ये दोनों की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन, 1 और 5 पे 1 5 डाईओइक एसिड, इनके कार्बन इसी में इंक्लूडेड है। लॉन्गेस्ट चेन 5 की ले रहे हैं, तो ये 3 पे हाइड्रोक्सी हो गया, पेंटेन 1 5 डाईओइक एसिड। ठीक है, इस तरह से हम नाम ले लेते हैं। ये हो गया 15th वाला। अब 16th को देखते हैं। 16th में भी CN लगा है, 3 बार लगा है, तो ये वाला CN बाहर नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन जो ले लेंगे ये ले लेते हैं, ये वाली 3 की, और इसको भी बाहर, इसको भी बाहर, इसको भी बाहर, क्योंकि तीनों एक ही चेन में नहीं आ पा रहे थे, तो हम क्या कहेंगे इसको 1 2 3। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं प्रोपेन 1 1 3। ठीक है, 1 1 3, और CN तीनों को बाहर ले लिया, कार्बन के साथ है, तो कार्बोनाइट्राइल 1 1 3 ट्राई कार्बो
नाइट्राइल। ठीक है, अगर ऐसे ही एल्डिहाइड का केस होता, अगर ये एल्डिहाइड भी ऐसे ही लगे होते, 3 एल्डिहाइड होते और मान लो ऐसे लगे होते, तो तीनों को बाहर कर देते, क्योंकि एक ही चेन में नहीं आ पाते, फिर इनको नंबर दे देते हैं। तो ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर है, तो हम कहेंगे प्रोपेन, और 1 2 और 3 पे लगा, 1 2 3 पे लगे हुए हैं, प्रोपेन 1 2 3, और एल्डिहाइड है तो कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड। ठीक है, उसमें कार्बोनाइट्राइल कह रहे हैं, क्योंकि उसका कार्बन साथ में, इसका भी कार्बन साथ में आ रहा है, तो ये कार्बल डिहाइड कहलाएंगे, और ये प्रोपेन हो गया। ठीक है, अब 17th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17th क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या दिया हुआ है कि कई फंक्शनल ग्रुप लगा रखे हैं, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। इसमें कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 2 3 4 5 6। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल है तो उसको कम नंबर देना, किनारे है तो 1 ही हो गया, और ये CN बाहर हो गया, ये मिथाइल, ये फॉर्माइल, ये हाइड्रोक्सी, ये कीटो, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये फॉर्माइल है, एल्डो भी लिख सकते हैं, फॉर्माइल ले लिया, ये हाइड्रोक्सी है, ये कीटो है, ऑक्सो भी कहते हैं, ये मिथाइल है, और ये साइनो है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ले लेते हैं। तो फंक्शनल मेन फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये 6 पे साइनो है, यहाँ पे लिख देते हैं 6 साइनो। ठीक है, फिर फॉर्माइल आ जाएगा, 4 फॉर्माइल। ठीक है, फिर 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी के बाद फिर 3 पे कीटो है, 3 कीटो, और 5 पे मिथाइल है, 5 मिथाइल। ठीक है, और कितने कार्बन की? 6 की है, तो हेक्स, डबल बॉन्ड 5 पे मानेंगे, 5 और 6 पे है तो 5 लिखते हैं, 5 इन, और ओइक, हेक्स तो हो गया ना, ओइक 1 ओइक एसिड कह लो, या ओइक एसिड भी कह सकते थे इसको। ठीक है, इस तरह से जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देख के उसको नंबर कम देते हुए चलेंगे, और सबके जो सेकेंडरी जो हैं उनके जो नाम होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है, 18th वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको पहले एक्सपेंड करना पड़ेगा, इधर OH है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर भी CH3 है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की हो गई, ये साइड में जाएगा, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, तो हम कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल, इसको कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल, सेकंड कार्बन पे OH लगा हुआ है। ठीक है, तो आपके 17th 18th हो गए, इन दोनों को मैं हटा देता हूँ, 19th 20th को और देख लेते हैं। ठीक है जी, एक्चुअल में रूल्स आपको अगर याद है ना तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, तो रूल्स आपको प्रैक्टिस करेंगे तो रूल्स याद हो जाएंगे अपने आप। तो 19th वाले को हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ऐसे बना रखा है इन्होंने, इधर COH लिख रखा है, और यहाँ पे PH लिख रखा है, और यहाँ पे Me लिख रखा है, और यहाँ पे ET लिख रखा है। ET का मतलब है इथाइल, इसका मतलब हो गया इथाइल, और Me का मतलब है मिथाइल, और PH का मतलब है फिनाइल। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कार्बन भी लॉन्गेस्ट चेन में आ गया, 10 हो गया। ठीक है, ये साइड में है, ये साइड में है, ये साइड में है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे तो इथाइल पहले आ जाएगा, तो 6 इथाइल। ठीक है, और ये फिर मिथाइल आ जाएगा, 5 मिथाइल। ओके जी, फिर 4 पे फिनाइल है, 4 फिनाइल, इसी के बाद है कंटिन्यूस में जाएगा 4 फिनाइल, इसके बाद हाइफन है, फिर 4 फिनाइल, इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, फिनाइल हो गया, और इसको कहेंगे डेक, 10 वाला है ना डेक, पे 5 पे इन। ठीक है, 1 ओइक एसिड, 5 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, 10 वाला है तो डेक लग गया, और ये सब साइड में है, फिनाइल मिथाइल और इथाइल, वो लिख दिया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया, लॉन्गेस्ट चेन 10 की है तो डेक लग गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक लग गया। तो ये आपके 19th क्वेश्चन भी हो गया। अब 20th क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हटा के 20th क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं, इसको हटा रहे हैं।
20th क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। इसको ऊपर लिख लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, फिर C के ऊपर OH, फिर C के ऊपर C यहाँ पे Br है, और यहाँ C यहाँ पे भी Br है, और COH है। ठीक है, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन हम देख लेते हैं कितने कार्बन की है। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि फंक्शन ग्रुप इधर है तो इसलिए लॉन्गेस्ट चेन के लिए इधर आना ही पड़ेगा हमें। 7 की लॉन्गेस्ट चेन बन गई। अब ये जो है सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 2 बार 1 2 और ये भी 1 2। बट ये दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, ये जो हैं आपके सेम है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जो, ये दोनों सेम हैं, तो इसमें हम बिस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोक्सी है तो हम कहेंगे 3 बिस, ब्रैकेट के अंदर देंगे 1 ब्रोमो इथाइल। ठीक है, साइड में इथाइल था, उस पर एक हाइड्रोजन हट के ब्रोमो लग गया, और इसमें भी तो 2 बार है तो बिस लिखेंगे, डाई की जगह बिस। जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है तो बिस, ट्रिस, टेट्राकिस वो यूज़ करते हैं, बिस। तो 1 ब्रोमो इथाइल, ऊपर भी 1 ब्रोमो इथाइल है, 2 बार है, कौन से कार्बन पे, 3rd पे। 1 ब्रोमो इथाइल ब्रैकेट 1, और फिर 5 हाइड्रोक्सी। ठीक है, और कार्बन कितने, 7 है। हेप्ट डबल बॉन्ड भी है, कौन से कार्बन पे, 6, हेप्ट 6 ईन और 1 ओइक एसिड। हेप्ट 6 ईन 1 ओइक एसिड। इस तरह से ये नॉमेनक्लेचर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको हर तरह के एग्जाम्पल लेके समझा दिए। ठीक है, रूल सारे इसके अंदर कवर हो रहे हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा और रूल्स याद भी हो जाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मेरी वीडियोस को आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, केमिस्ट्री बाय SK अग्रवाल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके।